हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। एक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और नई अपडेट लेके आए हो। आप देख सकते हो यहाँ पे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले, 1 या 2 दिनों पहले, एक ऑफिशियल हैंडआउट जो है वो रिलीज़ कर दिया है। मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारे पास विद्युत सहायक इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हम लोग इसको एक बार हाईलाइट करके चलते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट अगर हमको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पे, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो जेई एई हो या फिर आईटीआई बेस्ड एग्जामिनेशन हो, हम लोग उनके लिए टाइम टू टाइम और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन जो है हम लोग दे सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द डिस्कॉम्स एंड गेट को। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमारे पास एक नई वैकेंसीज आ चुकी है गाइस विद्युत सहायक के लिए। अब देखिए विद्युत सहायक मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुजरात में जो है पर्टिकुलरली विद्युत सहायक इसको कहा जाता है जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है, अभी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसीज आ चुकी है ये डिस्कॉम्स के लिए, इसी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और ट्रांसमिशन कंपनीज के लिए आपकी जो वैकेंसीज है आउट कर दी गई। अब इसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट फ्रॉम द सिलेबस, राइट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पैटर्न। उसके पहले आप यहाँ पे सबसे पहले जो 1 बाय 1 जो आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता के रखा होगा, उसको अच्छी तरीके से देखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक जो आपका क्वालिफिकेशन है बताया गया है वो फुल टाइम बी इलेक्ट्रिकल, बी बीटेक और रेगुलर मोड से चाहिए। और यहाँ पे जो आपका मिनिमम 55% चाहिए 7th और 8th सेमेस्टर में। ठीक है, फाइनल ईयर विदाउट AT-KT, यहाँ पे भी ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिम्यूनरेशन कितना है आपको, फर्स्ट ईयर कितना है और सेकंड ईयर कितना मिलेगा, ये आपको बताया गया है। देन रिक्वायर्ड स्किल कितना है, आपका एज क्राइटेरिया क्या है, 35 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी 40 ईयर्स तक का आपको एज क्राइटेरिया बताया गया है एज ऑफ 12 मार्च 2024। ठीक है, यह तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पेज। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आप देख सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते गए तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट जो है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर इस पोस्ट के लिए आपको दे दिए गए। जहाँ पे आप देख सकते हो गेटको में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 207, DGVCL में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 78, MGVCL में 28, UGVCL में 28 और PGVCL में 53। ऐसे मिलाते हुए 207, 78, 28, 28 प्लस 53। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो अराउंड एक 400 तक हमारे पास में जो है वैकेंसीज अगर हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे क्लियर हो चुका। ठीक है, यहाँ पे PWD वैकेंसीज भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ठीक है, फीस कितने होने वाली है आपकी। ठीक है, अब देखिए अनरिजर्व कैटेगरी SC BC EWS के लिए जो है 500 है और SC ST कैटेगरी के लिए जो है 250 रुपीज़ आपकी फीस होने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कौन सी साइट पे करना है, ये dgvcl.com इस वेबसाइट पे आपको करना होगा गाइस। और मेजर चीज़ क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, 12 तारीख से शुरू हो चुका है। अब इसकी लास्ट डेट आने वाली है 1 अप्रैल 2024 तक। दैट मीन्स आपके पास अराउंड और 15 दिन बाकी है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक्स डिटेल। अगर हम लोग आगे बढ़ते मूव ऑन करते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ पे करना है ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। देन हमारे पास में 2 स्टेजेस में आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट टीयर एग्जामिनेशन होने वाली है। ठीक है, और उसके बाद में जो है सेकंड ईयर एग्जामिनेशन होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, द CBT examination should be consist of 100 marks and the candidates who score 50 or more marks in case of UR and 45 in case of a reserved category. ठीक है, EWS PWD candidate will be called for the second year of examination in the proportion 1:5। यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया 1:5 का आपका रेशियो रहने वाला है अगर आपको CBT 2 में अपीयर करना होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका। 50% तो मार्क आपको लाने ही लाने, यहाँ पे आपको बताया 50% आपको मार्क लाने अनरिजर्व के लिए। ठीक है, और आपको 45% जो है रिजर्व कैटेगरी लानी है। ठीक है, तब जाके आप जो है 1:5 के रेशियो में आप CBT 2 के लिए अपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो चुका 100 क्वेश्चंस का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। ठीक है, जब CBT 1 आपका है काफ़ी अच्छी तरीके से आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, सेकंड ईयर में, ठीक है, कैंडिडेट स्कोरिंग 50 जिनको 50 मार्क्स से ज़्यादा मिल चुके हैं वो कंसिडर किए जाएंगे एंड एज पर द कट ऑफ एज वेल। ठीक है, सेकंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। अब इसका हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बताया, 1:5 मीनिंग 5 candidates will be called for every vacancy and so on. However, the number of candidates who will have secured more than 50 marks exceed the desired ratio of 1:5, the cutoff would be adjusted accordingly। मतलब कट ऑफ भी यहाँ पे रहने वाला है एक सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे सिलेबस एंड मार्क्स की हम बात करें तो टीयर 1 के एग्जामिनेशन में आपको बताया गया सबसे पहले तो है रीजनिंग।
देखिए 25 क्वेश्चंस का 25 मार्क्स का रीजनिंग रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, ठीक है। देन आता है हमारे पास में इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश रहने वाला है, सिनोनिम एंटोनिम वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। 15 क्वेश्चन उसके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में जो है 15 क्वेश्चन गुजराती लैंग्वेज के ऊपर, जहाँ पे आप समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द देख सकते हो, भाषा शुद्धि, लेखन शुद्धि, ठीक है, शब्द समूह, ये सारी जो चीज़ें हैं, वाक्य प्रयोग वगैरह हो गए, ये गुजराती का जो है आपका बेसिक लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चंस रहने वाले 20, एंड उसके साथ आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस पे। हमने जितना भी कंप्यूटर अवेयरनेस जो है आपको अच्छी तरीके से जो है हमने प्रोवाइड करके रखा है गाइस, ठीक है। आप देख सकते हो कंप्यूटर अवेयरनेस में जो भी 20 क्वेश्चंस आपको मैंने इसके पहले भी आपको कोचिफाई पे प्रोवाइड करते, इस बार भी हम लोग आपके गुजरात के एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको जो रिक्वायर्ड प्लेलिस्ट है आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसी के साथ जो है, ठीक है, आपको कंप्यूटर अवेयरनेस इस टॉपिक को निश्चिंत रहना गाइस। 20 हम लोग लाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। और रिसेंट अगर आपको पेपर देखने होंगे तो हमने ऑलरेडी डाल रखे गाइस, ठीक है। अब हम आते हैं मेजर एक चीज़ के ऊपर, जो है हमारा टीयर 2 का सिलेबस, ठीक है, एग्जामिनेशन का, ठीक है। टीयर 2 का सिलेबस इलेक्ट्रिकल का, प्योरली इलेक्ट्रिकल का, काफ़ी डिटेल में सिलेबस है। देखिए गाइस, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, अगर आप चाहते हो कि इसको अच्छी तरीके से निकालना है तो आपको जो है इन कंप्लीट इलेक्ट्रिकल के सिलेबस को देखना होगा, जहाँ पे हमारे पास में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम प्लानिंग, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन लाइन एंड सबस्टेशन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है, मशीन्स भी दिया गया है, डीसी बैटरी सिस्टम्स है, अर्थिंग सिस्टम है, AC एंड DC EHV ट्रांसमिशन लाइन एंड नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, स्काडा स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, कैपेसिटर रिएक्टर, स्टैटकॉम SVC रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट हो गया, रोल ऑफ IT इन एप्लीकेशंस, रोल ऑफ IT इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी दे दिया गया, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम भी है, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस पावर प्लांट्स है, VFD के बारे में क्वेश्चन बताया गया, लोड फ्लो एनालिसिस है, EHV एंड LV सर्किट ब्रेकर्स है, AC DC मोटर्स है हमारे पास में, ठीक है। देन उसके बाद में सिंक्रोनस जनरेटर, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, EHV HV LV नेटवर्क्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, हाई टेंशन लो टेंशन लाइन पैरामीटर्स है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। और अभी भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ। अब देखिएगा इस यहाँ पे हमारे पास नहीं क्या एनर्जी स्टोरेज टेक्निक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन है, देन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, फॉल्ट एनालिसिस, प्रोटेक्शन स्कीम, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर, प्रेजेंट सिनेरियोज है, फाइबर ऑप्टिक, PLCC, लोड ग्रिड मैनेजमेंट। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन होने वाले गए, 1/4 आपका नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो CBT 1 आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इजीली आप निकाल लोगे, लेकिन अगर आप CBT 2 की बात करते हैं तो इतना सिलेबस जो है आपको अच्छी तरीके से तैयार करना रहेगा, तब जाके जो है आप अच्छी तरीके से इसमें क्लियरली निकाल सकते हो इस एग्जामिनेशन को, ठीक है। हालांकि इसका जो लेवल और क्वेश्चन जो है आपको मैं प्रीवियसली जो प्रोवाइड करके रखा है यूट्यूब पे, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं 2023 में क्या क्वेश्चन बने थे करके, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरीज आते हैं रिगार्डिंग सिलेबस एंड हाउ टू प्रिपेयर, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की बात बता दो, 7741063663। इस नंबर पे आपका नाम, ठीक है, और एग्ज़ाम, ठीक है, गेट को करके ऐसा मुझे मेंशन कीजिएगा, आपको पूरा नाम, एक टारगेट एग्जाम गेट को करके और प्रिपरेशन करके ऐसा आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। हम लोग जल्दी एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करने वाले हैं स्पेशल फॉर दिस एग्जामिनेशन गाइस, ठीक है। वहाँ पे आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना है, ठीक है, सो दैट आपको कोई भी फ्यूचर अपडेट्स देंगे तो वहाँ पे आपको मिलते जाएंगी, और जो रिगार्डिंग कोर्सेज है या फिर हम लोग कहेंगे इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, वो भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो चुका बेसिक इसके बारे में डिटेल्स। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी गाइस, ठीक है। इसमें किस तरीके से एनेक्शर्स वगैरह दिए गए, अगर आपको कोई इसमें एलिजिबल हो तो, आई मीन अगर आपको एनेक्शर लगता होगा तो, कुछ एफिडेविट्स के वगैरह हो गए तो, ठीक है। मेजर चीज़ क्या होती है यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन का भी स्कोरिंग ये मेथोडोलॉजी बताई गई है, ठीक है। आपको सिलेबस ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि आपका ये जो कंप्लीट CBT 1 और CBT 2 दोनों साथ में तैयारी करनी होगी। आपको ये जो टीयर 1 और टीयर 2 की अच्छी तरीके से अवेयरनेस होना चाहिए, और कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन इसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ चुकी है और उसका रिम्यूनरेशन जो है काफ़ी अच्छा आपको मिल जाए, ठीक है। लास्ट डेट भी आपको मैंने बता दिया है, और इसका नंबर फीस जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर हो चुका गाइस, ठीक है। इसके जुड़े और भी अगर कोई क्वेरीज होगी, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये अपडेट पसंद आई तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। अगर 2023 का अगर आपको पेपर देखना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको जाके देख सकते हो। कोई भी क्वेरीज आते हैं तो प्लीज़ मुझसे कम्युनिकेट कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप जो दिए गए नंबर है उसके ऊपर आपका नाम, आपका जो टारगेट एग्जाम है गुजरात और स्टेट, आपको मुझे मेंशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, सो मिलते गए अभी हमारे नेक्स्ट अपडेट में। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको सेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम लोग उसका जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।